साथ संगत जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी, आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं आपके ही अपने चैनल पर। साथ संगत जी, अगर बांटना ही है तो प्यार बांटिए, ज़मीन नहीं। और आज की साखी इसी विषय पर आधारित है। चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, किसी गांव में दो भाई रहते थे, सुंदरलाल और भोला प्रसाद। सुंदर बड़ा भाई था और भोला छोटा। दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था। एक के बिना दूसरे को चैन नहीं मिलता था। ये स्थिति तब तक बनी रही जब तक सुंदर की शादी नहीं हो गई। सुंदर की पत्नी का नाम सुशीला था। सुशीला स्वभाव से बड़ी ही स्वार्थी और कर्कश स्वभाव की स्त्री थी। सुशीला के सास ससुर की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी। ले देकर सुशीला का कहने को एक ही देवर था, जिसकी रोटी पानी की जिम्मेदारी सुशीला पर थी। लेकिन जल्दी ही वो भी उसे भारी लगने लगा। सुशीला बेरोक टोक और आज़ाद जीवन जीना चाहती थी और इसके लिए ज़रूरी था कि उसका देवर भोला अलग रहे। इसीलिए जब भी सुशीला को मौका मिलता था, वो अपने पति को उसके भाई के खिलाफ भड़काती थी। सुंदर अपने भाई को अच्छी तरह से जानता था, इसीलिए उसने कभी भी अपनी पत्नी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन साथ संगत जी, धीरे धीरे सुशीला की बातों का सुंदर के ऊपर असर होने लगा। धीरे धीरे सुंदर को विश्वास हो गया कि उसका भाई ही नकारा, निकम्मा और स्वार्थी है। भोला की वजह से उसकी पत्नी को इतना कष्ट उठाना पड़ रहा था। अब सुशीला की वजह से दोनों भाइयों में बंटवारे की स्थिति उत्पन्न हो गई। सुंदर ने वैसा ही किया जैसा उसकी पत्नी ने करने को कहा। सुंदर ने दो लालची लोगों को अपना पंच बना लिया और उनकी सहायता से दोनों भाइयों में बंटवारा हो गया। साथ संगत जी, ये कोई साधारण बंटवारा नहीं था, ये एक छल था जो भोला के साथ किया गया था। पूरा घर सुंदर को मिला, लेकिन दरवाजा भोला के हिस्से में आया। उनके पास एक भैंस थी, जिसके आगे का हिस्सा भोला को मिला और पीछे पूंछ तरफ का हिस्सा सुंदर को मिला। खेत सुंदर को और खेत का मेड़ भोला को मिला। मुख्य मुख्य संपत्ति उनकी इतनी ही थी। पंचों के सामने ही सुशीला ने भोला का खटिया, बिस्तर, कपड़े और बर्तन घर के बाहर दरवाजे पर गिरा दिए और कहने लगी कि ये रहा तुम्हारा सामान, अब तुम अपने हिस्से में रहो और हमारा पीछा छोड़ दो। रात हो गई। सुशीला और सुंदर ने भोला को घर से बाहर निकाल दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। भोला खुले आसमान के नीचे लेटा रहा। मच्छर आदि कीड़े मकोड़ों ने उस पर हमला बोल दिया और बाहर चोरों तथा सांप बिच्छुओं का डर अलग से था। जब ये भोला से बर्दाश्त नहीं हुआ, तब उसने अपनी भैया और भाभी को पुकारा और सारी वजह बताकर सोने के लिए अंदर जगह मांगी। तब उसकी भाभी चिल्लाने लगी और कहने लगी कि बंटवारा हो गया है, इसीलिए तुम अपने हिस्से में रहो, हमारे हिस्से में कैसे रहोगे। और ये कहकर सुशीला ने दरवाज़ा बंद कर दिया। जैसे तैसे भोला ने रात गुजारी। भोला ने भैंस को चारा दिया, पानी पिलाया। सुंदर ने भैंस का सारा दूध निकाल लिया। भोला को एक भी बूंद दूध नहीं मिला। भोला ने सोचा कि शाम का दूध मेरा होगा। यही सोचकर वो भैंस को अपने खेत की मेड़ पर चराने ले गया। साथ संगत जी, खेत में मटर की फसल उगी हुई थी। भोला मटर तोड़कर खाने लगा। अभी मुट्ठी भर भी मटर भोला ने नहीं खाया होगा कि उसकी भाभी आ गई। फिर तो बेचारे की शामत ही आ गई। सुशीला उससे कहने लगी कि जब बंटवारा हो गया है और खेत तुम्हारे बड़े भाई को मिले हैं, तब खेत की फसल में भी तुम्हारा अधिकार नहीं है। भोला ने अपनी भाभी से माफ़ी मांगी और शाम को भोला भैंस का दूध निकालने को बैठा ही था कि सुंदर बर्तन लेकर आ गया और कहने लगा कि भाई, भूल गया बंटवारे को, भैंस के पीछे का हिस्सा मेरा है, इसीलिए दूध पर अधिकार भी मेरा है। अब भोला बंटवारे के नियमों से बंधा हुआ था। भोला के साथ अन्याय हो रहा था, ये उसे पता तो था, लेकिन वो बेचारा क्या करता। जल्दी ही भोला की मुलाकात गांव के एक सयाने बुजुर्ग से हो गई और भोला ने अपनी सारी समस्या उनको बता दी। उस बुजुर्ग ने कहा कि बस तुम इतने में परेशान हो गए, मैं जैसा कहता हूँ
तुम वैसा ही करो। तुम्हारे भाई और भाभी केवल 2 दिन में तुमसे माफ़ी मांगेंगे। अब भोला ने सयाने की सीख गांठ बांध कर रख ली और दूसरे दिन खेत की मेड़ पर कंटीली झाड़ियों का बाड़ लगाने लगा। चारों मेड़ों में कांटेदार झाड़ियां पहले ही बिखेर रखी थी। अब भोला की भाभी रखवाली के लिए जब खेत में गई, तब वो कांटेदार झाड़ियां देखकर भोला की भाभी को बहुत गुस्सा आया। उसने रास्ता बनाने के लिए कांटेदार झाड़ी हटानी चाही तो भोला लाठी लेकर सामने आ गया और कहने लगा कि भाभी माफ़ करना, आप अपने खेत में जाओ, मगर हमारे मेड़ के हमारे सामान को यहाँ से मत हटाना। अब उसकी भाभी ने पूछा कि बिना कांटा हटाए मैं खेत में कैसे जाऊंगी? तो भोला ने कहा, ये तो आप जानो और भैया जाने, मैं किसी को भी अपने खेत की मेड़ पर पैर रखने नहीं दूंगा और ना ही यहाँ से किसी सामान को हटाने दूंगा। भोला की भाभी ने गुस्से में भरकर कहा कि खेत की मेड़ पर तुमने कांटे क्यों फैलाए हैं? तो भोला ने कहा कि मेरी मर्जी, ये मेड़ मेरा है, मैं जो चाहे करूं। अब शोर सुनकर दूसरे किसान भी वहां आ गए, जो भोला पर हो रहे अन्याय से पहले से ही दुखी थे। अब इस समय मामला भोला की तरफ झुका हुआ था, इसीलिए बाकी किसानों ने भी भोला की हाँ में हाँ मिलाई और भोला का ही पक्ष लिया। और इस तरह भोला अपनी भाभी को खेत में जाने से रोकने में सफल रहा। शाम को जैसे ही भोले के बड़े भाई सुंदर ने दूध निकालना चाहा, भोला ने भैंस के मुख पर एक डंडा रख दिया। इससे भैंस डर गई और दूध नहीं दिया। सुंदर बहुत नाराज हुआ और कहने लगा कि तुमने दूध निकालते समय भैंस को डंडा क्यों दिखाया था? तब भोला ने कहा कि भैया, ये भैंस मुझे चिढ़ा रही थी, इसीलिए मुझे गुस्सा आ गया। वैसे भी भैंस के मुंह वाला हिस्सा मेरा है, मैं जो चाहे मर्जी करूं। अब सुंदर ने भोला को कहा कि तुमने बहुत गलत किया। सुंदर ने भोला को डांटना शुरू कर दिया। साथ संगत जी, अब भोला भी भोला नहीं था। उसने कहा, भैया, भैंस का आगे का हिस्सा मेरा है, मैं चाहे भैंस को मारूं पीटूं या दाना पानी खिलाऊं पिलाऊं, ये मेरी मर्जी है। इस बात से सुंदर की बोलती बंद हो गई। अब रात हो गई। सुंदर और सुशीला सोने के लिए चले गए और भोला दरवाजे के पास की जमीन खोदने लगा। उसने पड़ोसी से पहले ही फावड़ा मांग रखा था। मिट्टी खोदे जाने की आवाज़ सुनकर सुंदर ने दरवाज़ा खोला और कहने लगा कि भोला, ये क्या कर रहे हो? तब भोला ने कहा कि भैया, गांव में पानी की बड़ी किल्लत है, इसीलिए मैं यहाँ कुआं बना रहा हूँ। भोला ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया। फिर भोला ने कहा, ये ज़मीन मेरे हिस्से में आई है। उसने फावड़ा चलाते हुए कहा कि ये ज़मीन तो मेरी है, मैं चाहे कुआं बनाऊं या तालाब बनाऊं, आप आराम करो और मुझे मेरा काम करने दो। शोर सुनकर पड़ोसी भी आ गए। उन्होंने भी भोला की बात का ही समर्थन किया कि वो अपने हिस्से की ज़मीन में चाहे जो मर्जी करे, ये भोला का ही अधिकार है। साथ संगत जी, गांव के सयाने ने भोला को 2 दिन कहा था, लेकिन यहाँ तो पहले ही दिन भोला की भाभी और भाई की हालत खराब हो गई थी। सुंदर ने कहा कि भाई, बहुत हो गया, बंटवारे की ऐसी की तैसी। ये कहकर सुंदर ने बंटवारे वाला कागज फाड़ दिया। फिर भोला ने पूछा कि भाई, आपके अकेले कहने से क्या होगा? तभी पीछे से भोला की भाभी भी आ गई और कहने लगी कि मैं गलत थी और मैं तुम्हारे ऊपर अन्याय कर रही थी। और ये कहते कहते भोला की भाभी की आंखों से पश्चाताप के आंसू निकलने लगे और वो अपने देवर से कहने लगी कि सब कुछ भूल जाओ, मेरी गलतियों को माफ़ कर दो। भोला की भाभी ने पहली बार दिल खोलकर भोला को आशीर्वाद दिया और सारी कड़वाहट एक ही झटके में समाप्त होकर मिठास में बदल गई। साथ संगत जी, गांव में दोनों भाइयों का प्रेम पहले से ही मशहूर था और इस घटना को देखकर गांव के सभी लोगों ने सीखा कि अगर बांटना ही है तो प्यार बांटो, ज़मीन नहीं। साथ संगत जी, बड़े बुजुर्गों की सीख बहुत काम की होती है। जैसे गांव के बड़े बुजुर्गों की सीख से भोला अपनी भाई और भाभी को सुधार पाया। इसीलिए हमें भी अपने बड़े बुजुर्गों की सीख को अपनी जीवन में अपनाना चाहिए। उम्मीद है कि साखी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपना प्यार दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा
फिर मुलाकात होगी आप सभी से नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना।